महाभारत काल में ना जाने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं भूमिकाओं में से एक थे शकुनी मामा। शकुनी दुर्योधन के मामा थे। वह धृतराष्ट्र के साले और गंधारी के भाई भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी लंगड़े कैसे हुए थे और शकुनी को जादुई पासे कैसे मिले? वह किस देश के राजा थे और उन्होंने महाभारत का युद्ध क्यों रचा? मित्रों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शकुनी कौन थे। मित्रों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से शकुनी के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे कि वो कैसे लंगड़े हुए, वो किस देश के राजा थे और उन्होंने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, शकुनी मामा कौन थे, यह जानने के लिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो मित्रों, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, शकुनी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। शकुनी गंधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान वर्तमान में अफगानिस्तान में है। शकुनी गंधारी का भाई था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का ही हमेशा हाथ रहा करता था। अगर यह कहा जाए कि शकुनी कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख था तो इसमें कोई गलत नहीं है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के उकसाया। कौरव पांडवों में जब जुआ खेला जाता था उस समय कौरवों की ओर से शकुनी ने पासे फेंके थे। शकुनी से जुड़ी कुछ और रोचक बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मित्रों, महाभारत के अनुसार शकुनी के पिता का नाम सुबल और माता का नाम सुधर्मा था। राजा सुबल गंधार वर्तमान में जो अफगानिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ के राजा थे। शकुनी की पत्नी का नाम आशी था और उनके पुत्र का नाम उलूक था। उलूक ने ही युद्ध में सबसे पहले कौरवों का संदेश पांडवों को सुनाया था। युद्ध में सहदेव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उलूक को घायल कर दिया और देखते ही देखते उलूक का वध कर दिया था। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत ही दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों से मारे गए। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि शकुनी के पास कुछ पासे थे। ऐसा माना जाता है कि वे पासे उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे और इसमें उनके पिता की आत्मा का वास था। दरअसल शकुनी के पिता ने प्राण त्यागने से पूर्व उनसे कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासा बना लेना जो तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। साथ ही जीवन भर तुम्हें कोई भी चौरस के खेल में हरा नहीं पाएगा। इसलिए शकुनी को हर बार इस खेल में विजय प्राप्त होती थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसे इस खेल में महारत हासिल थी। यही नहीं, वह तंत्र विद्या में भी माहिर था, जिसके चलते वह अपने पासों को अपने पक्ष में कर लेता था। जानकारी के लिए बता दें कि इन कथाओं का जिक्र वेद व्यास जी ने अपने महाभारत में नहीं किया है। यह सिर्फ लोक कथाओं पर ही आधारित है। मित्रों, शकुनी गंधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे। ऐसा कहा जाता है कि वे गंधारी से विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। अर्थात गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। इस विवाह से शकुनी बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। उन्हें इस विवाह को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास हमेशा असफल रहते थे। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ही शकुनी हस्तिनापुर पर आकर रहने लगे और पांडवों के खिलाफ कौरव को हमेशा भड़काते रहते थे। मित्रों, महाभारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुनी की बहन गंधारी बेहद ही खूबसूरत थी।
ऐसे में उनके जन्म के वक्त पंडितों ने उनके पिता से कहा कि गंधारी के पति की उम्र बेहद ही कम होगी। ऐसे में पिता सुबला ने गंधारी का विवाह एक बकरी से करा दिया और उसके बाद उनको मरवा दिया, जिससे उनके ऊपर जो दोष था वह खत्म हो गया। और गंधारी के बड़े होने के बाद उन्होंने धृतराज से गंधारी का विवाह करा दिया। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गंधारी का विवाह पहले भी हुआ है और वह एक विधवा उनकी राजवधू है। ऐसे में वो क्रोधित हुए और महाराज सुबला और उनके पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया। वहीं पूरे परिवार को खाना देना भी बंद कर दिया। हालांकि पूरे परिवार को मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था। ऐसे में परिवार वाले खुद को अनाज न खाकर अपना भोजन शकुनी को दे देते थे, जिससे कि कोई तो एक इंसान उन सब में जीवित रहे और इन सब से बदला ले सके। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पूरा परिवार भूख और खराब स्वास्थ्य के कारण शकुनी के आंखों के सामने मरता गया। वहीं जब उनके पिता की मृत्यु होने वाली थी तब उनके पिता ने शकुनी को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से तुम एक पासा बनाना। वो पासे आगे चलकर तुम्हारी हमेशा मदद किया करेंगे, तुम्हारे इशारों पर ही नाचेंगे, अर्थात तुम्हारे इशारों पर नंबर दिखाएंगे। यही कारण था कि शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से पासे बनवाए और अपने पास वो पासे रखे। वही शकुनी ने अपना बदला हमेशा याद रखने के लिए अपना एक पैर भी तोड़ लिया था, जिससे कि वो कभी अपने बदले को भूल ना पाए। मित्रों, इसी कारण ही शकुनी मामा का एक पैर टूटा हुआ था। मित्रों, शकुनी के पिता सुलभ ने शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासे बना लेना और इन्हीं पासों से धृतराज के वंश का अंत करना। मित्रों, इन्हीं पासों की वजह से पांडवों का सब कुछ हार दिया गया। द्रौपदी का चीरहरण भी इन्हीं पासों की वजह से हुआ था, क्योंकि वह पासों से उन्होंने पांडवों को उस चौसर में हरा दिया था। क्योंकि पांडव हर एक इशारा शकुनी का जानते थे। शकुनी जो भी नंबर चाहते थे वही वह पासे दर्शाते थे, क्योंकि उन पासों में शकुनी के पिता की आत्मा का वास था। मित्रों, महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों के समय समय पर अनेक कष्ट दिए शकुनी को, कई अवसरों पर उनको परेशान भी किया, परंतु वह सिर्फ मजाक में करते थे। उनको वह अपने मामा समझकर, साथ ही शकुनी के पैर का भी वह मजाक उड़ाते थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि शकुनी उन लोगों से नफरत करते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन पासों का अंत में क्या हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो दोबारा, तो तुम इस पासों को नष्ट कर दो ताकि किसी और को यह पासे ना मिल सके। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को उन्होंने वहां फेंक दिया और कृष्ण जी को बता दिया कि मैंने पासों को फेंक दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम बहुत बड़ा अनर्थ करके आए हो। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी इस समाज में मौजूद है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह पौराणिक प्रचलित कहानी अच्छी लगी है, तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना और कैसी लगी है यह भी हमें बताना। और अगर इस कहानी में कोई त्रुटि कही गई है तो मुझे कृपया करके माफ़ करना और उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना, ताकि मैं आने वाली अपनी और वीडियो में वह त्रुटि ना दोहराऊं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। जय श्री राधे। हर हर महादेव।